Organic compound. What are organic compound? Is containing carbon and hydrogen, जिसमें major part होगा उसमें हम लोग organic compound कहेंगे. So organic compounds are mainly classified in two types. Organic compounds are mainly classified in two types. पहला होगा मिलता है यहाँ पे वन, जिसे हम लोग कहेंगे एलिफेटिक. क्या कहेंगे? अब जो फर्स्ट पिक्चर में बैठे उनको पता होगा. एलिफेटिक मीन्स व्हाट? ओपन चेन. एलिफेटिक मीन्स व्हाट? ओपन चेन कंपाउंड. कुछ याद नहीं. एलिफेटिक मीन्स व्हाट? अल्कीन अल्काइल. एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड. Also known as acyclic. Also known as acyclic. मतलब वो साइक्लिक नहीं है. साइक्लिक नहीं है और साइक्लिक. तो अगर मैं कहूँ सेकेंड पार्ट क्या होगा फिर वो, उसे हम लोग कहेंगे साइक्लिक. अब साइक्लिक मतलब जैसे ओपन है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हो गया क्लोज चेन कंपाउंड. इट इज आल्सो नोन एज रिंग कंपाउंड. है ना? क्लोज रिंग फॉर्म करना. क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है तो थोड़ा वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे. पहला इसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसे पढ़ेंगे, फिर उसे टाइप से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पीडीएफ में उसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? एग्जाम मत लेंगे और पीडीएफ भी मिलेगा. सबका ध्यान रखिए, अगर कुछ लिखना नहीं है फिर ध्यान देना. थोड़ा ध्यान तो नहीं समझ में आया तो समझो. करेक्ट. एलिफेटिक कंपाउंड ऊपर से. अभी क्लासिफिकेशन जब भी पढ़ेंगे ना ऊपर से स्टार्ट करेंगे. तो डेफिनेशन कैसा होगा? और एलिफेटिक कंपाउंड तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन क्या फॉर्म करेगा? इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? एलिफेटिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम जॉइन टू फॉर्म ओपन. कार्बन एटम जॉइन टू फॉर्म कॉल्ड एज also known as इजी है. अब अगेन मैं कहूंगा आगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप. एक होता है स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच. मतलब वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ बराबर ना. देख स्ट्रक्चर जो है मुझे देख कर आइडेंटिफाई करना है. स्ट्रक्चर मैं देख के आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कौन से क्या है, कौन से क्या है, स्टेट चेन है, ब्रांच चेन है, बस इतना ही. इसके फंक्शनल रूप वगैरह हम लोग पढ़ने वाले. जैसे मुझे देख के मालूम पड़े कि वॉइस है ऊपर पूछना पड़ जाएगा. देख के मालूम पड़ रहा है ना. बराबर. लेकिन देख के मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये क्या है, कहीं बहुत ज्यादा है. बोलो तो क्या मैं बहुत मोटा है. क्यों दिख रहा है? दिख रहा है. एक फाइल मारेगा तो दिख जाएगा. हवा में उड़ जाएगा. संभाल के कर लेते लेकिन और एक एकदम हट्टा बटा रहेगा उसको क्या होगा? उसको साथ में लेके जाना. बराबर. देख के मालूम पड़ेगा. लेकिन मैं देख के बाद लगता उसको देख के बहुत टैलेंट. देख के इसका पर्सनली बता सकता हूँ नहीं ना. तो उसको मैंने पूछा कितना मन की बोले बोला मुझे भी नहीं लगता. सर यस. सर आपका आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा बेटा. बिल्कुल नहीं आ रहा है. क्लियर नहीं आ रहा है. मुझे आपका आवाज बहुत क्लियर आ रहा है. सर सर क्लियर नहीं आ आपका रहा है, वॉइस मतलब बीच एकदम बीच में हल्का बहुत सुनाई ब्रेक दे हो रहा रहा है. है. ब्रेक हो रहा है. हाँ सर. अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ. यहाँ पे तो मैं इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ. ठीक है. आपका नेटवर्क का इशू लग रहा है क्योंकि मैम ने आके बताया कि वहां पे उनको क्लियर सुनाई दे रहा है. थोड़ा आप रेंज में रहो. और कोशिश कर रहे हो ऑफलाइन में. तो ऑनलाइन में फिर आपका भी ध्यान नहीं रहेगा. तो भी आप नहीं दिख रहे हो. आपको मैं दिख रहा हूँ. तो क्या बताया मैंने? देख के. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या पता चल रहा है? एलिफेटिक में या तो वो स्ट्रेट चेन फॉर्म करेंगे या तो ब्रांच चेन. फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन 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 का एक स्ट्रेट चेन है. 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में. यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करता हूँ. CH3 CH2 CH2 CH3.
तो मैं कहूंगा ये ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, नॉर्मल अल्केन एन ब्यूटेन। वही मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH3 एंड CH2। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच। ये स्ट्रेट चेन में नहीं है क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं? अभी जो टाइप है ये हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, फिलहाल तो इतना समझ में आ रहा है, नाम भूल जाओ, सबसे देख के क्या पता चल ये स्टेट है ये ब्रांच, बस बोला ओपन। मैं और चाहूँ तो इसको कार्बन अटैच कर सकता हूँ, बराबर ना, तो कार्बन का नाम इसमें बढ़ सकता है, इसमें भी बढ़ सकता है, करेक्ट। तो ये ओपन है, ये स्टेट है, ये ब्रांच, क्लासिफिकेशन खत्म, करेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एलोपैथिक in which organic compound in which carbon join to form, further classified into types, straight chain, अब रहेंगे साइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं which are mainly classified into types, अगेन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 था ना, कैपिटल A, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रहेंगे होमोसाइक्लिक, क्या होगा, दूसरा रहेगा हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब नाम में भर देंगे ना, लोग हैं, तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम जॉइन टू फॉर्म ओपन की जगह पे क्लोज हो गया, और दैट एलिफेटिक कॉल्ड एज। अब ये जो टाइप है वो किसके है, साइक्लिक। डेफिनेशन क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड इन विच, साइक्लिक कंपाउंड इन विच। अब ये किसके चेन है, कार्बन, कार्बन का चेन है ना, कार्बन 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 की चेन के बारे में बात करें, ठीक है। मैं इसको पहले ऐड कर दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं की टाइप का धारा, ध्यान हुआ तुम लोग, कहाँ पे हम लोग यहाँ पे होमो की बात है, हेट्रो। व्हाट इज होमोसाइक्लिक, ये चार लड़के, चलो और दो लोग पूछे वो भी लड़की है, यहाँ पे कितने बॉयज हो गए, 6, सब लड़के, लगभग। ये दूसरे के क्या है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। हम लोग 6 जनी है, बाकी लड़के हैं क्या? तो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग का 6 जन का ही क्या है, ग्रुप है, क्लोज हो गया ना चेन, 6 जन से ज्यादा रहने का नहीं है। ये चाहता है कि मेरा एक फ्रेंड है तो ये पास रहा, लेकिन ग्रुप में लेके आने का वो मेरा पर्सनल हो गया, उसका हमारे साथ कुछ लेना देना, इसके फ्रेंड से इनके साथ कुछ लेना देना, आपस में सिर्फ 6 जन के ही रहे, तो क्या हो गया, वो क्लोज हो गए। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे 4 जन लड़की लोग का एक ग्रुप है, तो ग्रुप में सिर्फ लड़की है, दिख रहा है कि नहीं, 4 जन में लड़कियों का ग्रुप है, समझ में आया कि नहीं। कुछ 4 जन बोले कि हम लोग 4 जन बेस्ट है, बाकी किसी को लेके आने का बराबर है कि नहीं, कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, मुझे उससे कुछ देना देना नहीं, हम लोग 4 मतलब हम लोग 4, हम लोग इधर ही बैठे, जिसका को क्लियर हो गया, तो वो क्लोज हो गया, वो क्लोज हो गया। पर रिंग मेरा काम नहीं क्या कहूँगा, बॉयज ओनली, ग्रुप मेरे को गर्ल्स में कहूँगा, रिंग मेरे को बॉयज, वहाँ पे मैं क्या कहूँगा, रिंग मेरे को गर्ल्स ओनली, मतलब यहाँ पे रिंग मेरे को क्या होगा, कार्बन, एक बैंक आगे जाता हूँ मैं, वहाँ पे क्या लिखा, छेदन हो गए, छेदन हो गए, ठीक है, एकदम छेदन हो गए, वो हेट्रो आइटम इन द रिंग, ये सब नो, वो रिंग गर्ल्स का है, सब लड़कियां हैं, बट वन अपने बैंक मतलब एक लड़का होता है ना, ग्रुप में तो थोड़ी होता है कि लड़के लोग का ग्रुप रहेगा। अभी हम लोग कॉलेज में जाते हैं करने के लिए, तो फ्रेंड में थोड़ी होता है कि हम लोग बॉयज तो बॉयज करते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा हो गया, 5 लड़के हैं, एक लड़की है, तो वो एक लड़की क्या हो गई, अदर देन बॉय, वो
बॉयज में अलग दिखाई दी। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 5 लड़कियां एक लड़का अलग है, तो क्या हो गया, अदर देन गर्ल्स, वो हेट्रो हो गया। तो हेट्रो मीन्स क्या हो गया, अदर देन कार्बन, अदर देन रिंग तो कार्बन का ही, बिकॉज ऑर्गेनिक है, साइक्लिक रिंग मेड अप ऑफ कार्बन, बट ओनली कार्बन होमो, ओनली कार्बन क्या हो गया, एटलीस्ट वन हेट्रो एटम, कार्बन का रिंग रहेगा और उसके साथ एक हेट्रो एटम भी रहेगा, मतलब अदर देन कार्बन भी रहेगा, वो भी कहाँ रहेगा, रिंग के अंदर होगा। तो समझ में आया, मतलब ये 6 लड़के लोग हैं और इसके बाहर अगर हम लोग कहेंगे इसकी एक फ्रेंड है, लेकिन गर्ल्स है, लेकिन वो क्या है, रिंग के अंदर नहीं है ना, उस फ्रेंड का इनके साथ कुछ लेना देना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो साइक्लिक होमोसाइक्लिक में क्या होगा, cyclic compound in which ring made up of what, कार्बन एटम only, बराबर ना। वहां पे भी क्या कहूंगा, एटलीस्ट वन हेट्रो एटम। ये हेट्रो एटम क्या होता है, आइदर वो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा, बिकॉज ये डायवैलेंट कंपाउंड है, ट्राइवैलेंट कंपाउंड है। अब हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। रिंग में मुझे कितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं, 2 रिंग फॉर्म करना है ना, तो मैं 2 बॉन्ड फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे कुछ भी बाहर का कोई आइटम रहने वाला नहीं है, वहां पे रहेगा। और जो डेफिनेशन था उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं, हेट्रो एटम इन रिंग में हेलोजन नहीं आएगा, क्यों, हेलोजन का वैलेंसी भी एक ही है ना, डायवैलेंट मिनिमम होने चाहिए, रिंग में कैसे फॉर्म करेंगे, हेलोजन कैसे आएगा। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एक ही हाथ है, बराबर ना, तो मैं रिंग में पार्टिसिपेट कैसे करूंगा, स्कूल में खेला रहेगा ना, चेन वाला गेम होता है ना, सब लोग भागते हैं, मैं अकेले पकड़ रहा हूँ, बराबर ना, तो मैंने इसको पकड़ लिया, तो ये आउट हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं इसके साथ हाथ मिलाऊंगा, बराबर ना, मैं इसको पकड़ूंगा। अब ये क्या है, उसने आउट किया तो भी आउट, मैंने आउट किया तो भी आउट, तो इट्स ओपन चेन, हम लोग चेन बढ़ा सकते हैं, यस और नो, लेकिन क्लोज करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो कौन तो कौन करना ही पड़ेगा, क्लोज होगा ना, यस और नो, आ रहा है समझ में। तो सिंगल बॉन्ड कैसे करेंगे, हाइड्रोजन कैसे करेंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं, हाइड्रोजन क्लोरीन यार होंगे पहले तो वो आएंगे नहीं। अब कितना याद रखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, आपके एग्जाम्पल कवर हो गए, क्लियर है। आपको क्या सभी एग्जाम्पल्स को ढूंढना नहीं है, तो आने वाले एग्जाम्पल को हमें आइडेंटिफाई करना और क्लासिफिकेशन में आंसर लिखना, क्लियर हो गया, किसी को डाउट है। अब होमोसाइक्लिक का अगेन फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप, इसका भी आगे क्लासिफिकेशन है, टेलीग्राम स्मॉल है, इसे कहते हैं एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक नहीं है, क्या बोला मैंने, एलिसाइक्लिक आर सिमिलर टू एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या था, एलिफैटिक में दिख में ये, बस इसको मैं क्या करूंगा, क्लोज। तो ओपन चेन कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वही किसका होगा, क्लोज चेन का रहेगा, मतलब मेरे पास वहां पे कितने कार्बन थे, 4, मैं लिखूंगा वहां पे CH2 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 CH2, वो ब्यूटेन था, ये साइक्लिक है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, नहीं करना, वो ओपन में ये क्लोज में, तो उसका और इसका प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम है, तो हम लोग कहेंगे एली, डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं, दे आर होमोसाइक्लिक होगी, रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम, but they having similar property with aliphatic, called as aliphatic, aliphatic open, aliphatic close, प्रॉपर्टी सेम है, ये दोनों पक्का क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट मैं अगर चाहूँ मेरे पास 5 कार्बन, तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अब वो नहीं है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब कार्बन है, बराबर ना, तो हम लोग कार्बन एटम को लिखते हैं, फिर बॉन्ड लिखते हैं, ये जो जंक्शन होता है यहाँ पे CH,
जंक्शन का मतलब क्या है? CH, सब जगह पे क्या है? CH। कितने कार्बन है? 5। ठीक है, फिलहाल हम लोग आपके लिए बताता हूँ। चलो हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखते हैं। CH2, 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 इसको अटैच किया, क्या हो गया ये? साइक्लोपेंटेन। अगर मैं 6 कार्बन लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा? CH2, 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 क्या हो गया ये? साइक्लो। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें बी, इसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। सुना सुना तो लग रहा है? बेंजीन, बराबर ना? बेंजीन रिंग। तो डेफिनेशन क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड का? ऐसे चक्कर है बेंजीन का। ये ऑनलाइन फॉर्मूला, बराबर, ये ऑनलाइन फॉर्मूला है। तो बेंजीन का ऑनलाइन फॉर्मूला नहीं है। तो क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। जिनके पास बेंजीन रिंग है वो सब एरोमेटिक है। जिनके पास बेंजीन रिंग है वो सब एरोमेटिक है। और रिजेंबल टू द बेंजीन, बेंजीन की तरह ही उनका कुछ स्ट्रक्चर है, तो भी वो क्या है? एरोमेटिक है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बेंजीन की तरह है? तो उनके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एलिफेटिक में अल्कीन होता है, डबल बॉन्ड वहां पे भी होता है, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड कंपल्सरी होता नहीं है। जैसे जिसमें सिंगल एक डबल बॉन्ड है वो अल्कीन का टाइप हो गया ना एलिफेटिक में। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। क्या हो गया ये? साइक्लो। जैसे ये साइक्लोहेक्सीन था, वैसे ये क्या हो गया? साइक्लो। बट ये एरोमेटिक, एरोमेटिक कब होगा? जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। जब अल्टरनेट, तो हम लोग कहेंगे वो क्या हो गया? एरोमेटिक। पर जब कंपल्सरी है कि बेंजीन होना चाहिए, कंपल्सरी बेंजीन होगा तो अलग, नहीं होगा तो अलग। इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड को मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अगेन फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। अब मैं रोमन वन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेंजीनॉइड, और दूसरा आएगा नॉन बेंजीनॉइड। व्हाट इज बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड? बेंजीन है मतलब मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मैंने एक सी एस लिख दिया, क्या फर्क पड़ा ना? बेंजीन रिंग तो है ना, बेंजीन रिंग है, बेंजीन के बाहर कुछ है, चलेगा। फिर एक और बेंजीन लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको ऑक्सीजन अटैच कर दिया, उसको मिथाइल अटैच कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? सर हेटेरो एटम, बट वो रिंग के अंदर नहीं है। रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। रिंग मेड अप ऑफ, तो होमो साइक्लिक, क्योंकि क्लोज है। रिंग मेड अप ऑफ कार्बन, होमो, क्लोज है इसलिए साइक्लिक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसलिए एरोमेटिक, और 6 कार्बन है इसलिए बेंजीन। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बेंजीनॉइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट अब मैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ उस पर ध्यान दो कि मेरे पास ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? कितने कार्बन जरा काउंट करो। 7, वेरी गुड, काउंट हो रहा है मतलब 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन है मतलब बेंजीन नहीं है, 100%। करेक्ट, बट क्या ये क्लोज चेन है? ओके, रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली, होमोसाइक्लिक। हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है क्या? देखो, है ना? 1 2 दोनों के पास डबल बॉन्ड है, इनके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, और ये भी कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर ही रहा है। ये क्यों होता है? हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड ड्यू टू अल्टरनेट
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटिक है, बट बेंजीन, इसलिए वो क्या हो गया। और हेट्रो एटम रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर नहीं है, क्लियर हो गया। ये तो हमने क्या क्या देखा, मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, रिंग पेड ऑफ कार्बन एटम ओनली, ये तो क्या हो गया, होमोसेक्स, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एरोमेटिक, बट बेंजीन है कि नहीं है, नहीं है, तो नॉन बेंजीन, बेंजीन है तो बेंजीन। इसका नाम है ट्रोपॉन, क्या नाम है इसका, याद रखो ट्रोपॉन, इसे हम लोग कहते हैं एनीसोल, ये एरोमेटिक नाम से। अगर देखा जाए तो इसे हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। मिथ एक कार्बन, ऑक्सीजन के लिए आएगा ऑक्सीजन, और बेंजीन के लिए आएगा मिथॉक्सी बेंजीन, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन को अटैच है मिथाइल बेंजीन। और इसका एक और नाम है टोलुइन, स्पेशल केस हो सकता है, पढ़ेंगे ये भी सब नाम पढ़ेंगे, बट फिलहाल आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से याद रखो, वो क्यों है क्या है, वो सब रूल्स है उसके नाम के, वो सब पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, अभी वो बाकी है, बराबर ना। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ऊपर साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग मेड अप ऑफ further classified in two types, alicyclic and alicyclic have similar property with aliphatic, aliphatic उनका प्रॉपर्टी एलिफेटिक से मैच कर रहा है, ओके, उनका क्लासिफिकेशन नहीं है। एरोमेटिक which contain benzene ring और similar to benzene, similar to करेक्ट, बेंजीन होगा या बेंजीन जैसा होगा, बेंजीन होगा तो बेंजीनॉइड, बेंजीन नहीं होगा तो नॉन बेंजीन। क्लियर हो गया, ओके। आगे जाते हैं, कौन सा पार्ट बचा था हमारा, हेट्रोसाइक्लिक, ऑनलाइन वाले है कि क्या, अरे आवाज आ रहा है कि ऑनलाइन वाले रिप्लाई नहीं आ रहा है, आलिशा अंकिता हर्षिनी लावण्या, सर आवाज आ रहा है पर अभी भी बहुत लो ही आ रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, ऑलमोस्ट ऐसा आ रहा है। बहुत कम सुनाई दे रहा है, आपके मोबाइल का आवाज चेक करो, कहीं वो तो कम नहीं है, नहीं सर। नहीं, नहीं। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे यहाँ से तो आवाज बढ़ा नहीं सकता हूँ, सर बीच बीच में ब्रेक भी हो रहा है। बोला तो नेटवर्क नहीं, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में जो है उतना ही है, ठीक है, मैं जोर से बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ, मैं फिर भी लिख रहा हूँ, वो तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत आपको, अगर कुछ मिस होता है तो आप पूछो, मैं वापस से रिपीट करूंगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, तो कौन सा टॉपिक चालू करना है, साइकिल हो गया, मतलब एक से ज्यादा करेगा, लेकिन एक तो होना ही, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड इन विच एटलीस्ट वन हेटेरोएटम इन अ रिंग, एटलीस्ट वन हेटेरोएटम, व्हाट इज हेटेरोएटम मैंने बताया था, याद रखो, ऑक्सीजन हेटेरोएटम। Again, heterocyclic compounds are further classified in two types. वहां पे कौन सा कार्य है, एलिसाइक्लिक, इसमें से पैर करो, हेटेरो एलिसाइक्लिक और हेटेरो, समझा क्या, मतलब कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, वो एलिसाइक्लिक है, तो एलिसाइक्लिक है सिंगल प्रॉपर्टी, मतलब उनके पास सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक आध डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन अंदर में, अब उसी में मुझे क्या नाम देने का फिर, यहाँ पे CH2 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 यानी कि नहीं,
तो ज्वाइन करूंगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा होमो। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एक हेटेरो एटम। नाउ रिंग मेरे पास कार्बन विथ वन ये है ना, इसे हम लोग कहते हैं ई एच टेट्रा हाइड्रल पूरन। अच्छा नाम है ना, टेट्रा हाइड्रल पूरन। फॉरन समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम जाएगा। करेक्ट, टेट्रा हाइड्रल पूरन। टेट्रा मतलब चार, ठीक है, इतना समझ लो। शॉर्टकट में याद रखने का टी एच एस। ठीक, अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। समझो मेरे पास CH2 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 कितने कार्बन हो गए? अब मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ एक हेटेरो एटम मिलाया तो यहाँ पर नाइट्रोजन चलेगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। सर क्यों? नाइट्रोजन का वैलेंस थी दो। नहीं सर, हम लोग को सिंगल बॉन्ड ही चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं। चलेगा? ओके, ये तो चलेगा ना? तो क्या है ये? साइक्लिक है, साइक्लिक एक पेड़ को कार्बन विथ हेटेरो, हो गया हेटेरो साइक्लिक। इसका नाम है पिपेरिडिन। क्या नाम है? अच्छा नाम है ना? नहीं समझ में आया? पिपेरिडिन नाम समझने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ याद रखो। कितने हैं? 5 कार्बन ना, पिपेरिडिन। क्लियर हो गया? तो दिखता तो बेंजीन की तरह ही है, लेकिन डबल बॉन्ड। अब अगर मैं कहूँ ये क्या है, हेटेरो एलिसाइक्लिक, जो कार्बन 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 के बीच में सब क्या है, सिंगल बॉन्ड एलिसाइक्लिक, बट विद हेटेरो एटम हेटेरो एलिसाइक्लिक। हाँ, अब इसी को मैं डाल रहा हूँ हेटेरो एरोमेटिक। क्या था रूल हेटेरो एरोमेटिक का? सर एरोमेटिक का रूल क्या था? अल्टरनेट, बट हेटेरो मतलब विद हेटेरो एटम। इसी को ध्यान से देखिए, CH 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 CH। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि इन दो कार्बन से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, इनके पास क्या आ गया? इन दोनों के पास से भी रिमूव कर रहा हूँ, क्या आ गया? तो हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है कि नहीं है? है ना, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गया। और ऑक्सीजन तो है, नहीं रख दिया मैंने। इसके बाद डबल बॉन्ड नहीं, इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसका नाम है पूरन। ये क्या है? टेट्राहाइड्रो पूरन, हेटेरो एलिसाइक्लिक, फिर पूरन हेटेरो, बराबर ना? ओके, नेक्स्ट इसी स्ट्रक्चर को ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं। कार्बन 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 से कार्बन कार्बन, बराबर ना? ओके, अब कार्बन के पास मैं कह रहा हूँ कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा। अब ये कार्बन क्या करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बट किसके साथ? यहाँ पे नाइट्रोजन था ना, वही लिख देता हूँ मैं। चेक करो, बेंजीन की तरह दिख रहा है कि नहीं? बट सिर्फ क्या आ गया उसके अंदर एक, बराबर। अब वैलेंसी रिंग कंप्लीट करते हैं। एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड होते, 3 बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, नाइट्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ओके, ये क्या था? पिपेरिडिन, इसे कहते हैं पाइरिडिन। कंपेयर करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा समझने में। टेट्राहाइड्रल पूरन हेटेरो एलिसाइक्लिक, पूरन सर पिपेरिडिन हेटेरो एलिसाइक्लिक, पाइरिडिन हेटेरो। ओके, अब एरोमेटिक वहां पे भी दो टाइप में डिवाइड किया था ना मैंने, क्या था? बराबर ना? और दूसरा क्या था? ठीक है, तो सेम अगर ये मैं बेंजीन की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, है कि नहीं है? तो ये तो किसका एग्जांपल हो हेलो गया? सर। यस, सर वो हेटेरोहाइलिसाइक्लिक का सेकंड एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हेटेरो एलिसाइक्लिक का हाँ सर।
हेटेरोवाइज साइक्लिक में देखो ये 1 2 3 4 कार्बन 5 कार्बन है, करेक्ट। और एक हेटेरो एटम इन रिंग, दिख रहा है ये नाइट्रोजन कितने राउंड पूछा, मैं देख नहीं पाया नाम। लावण्य। लावण्य, लावण्य। हाँ, तो 5 कार्बन है विद सिंगल बॉन्ड, इसलिए वो एलिसाइक्लिक हो गया। एक नाइट्रोजन है अदर देन कार्बन, इसलिए वो हेटेरो हो गया। ओके सर। ओके, सेम यहाँ पे पायरिडिन में क्या दिख रहा है, वही 5 कार्बन है, बट अभी अल्टरनेट डबल पेयर, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने सर यहाँ पे आपने क्या है? उधर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी लिखा है क्या नीचे? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, रिमेनिंग बैलेंस से आप कितने भी कंप्लीट करो ना, हाइड्रोजन तो चलेगा, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। मुझे रिंग चेक करना है, रिंग मेड अप ऑफ व्हाट। अगर मैं इस नाइट्रोजन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, देखो तो इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है आपके लिए ध्यान दें। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन अगर रिंग के बाहर है, अब कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। खत्म हो गया। एक्चुअली देखो ये जो बाकी के हाइड्रोजन CH2 है, वो भी रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर नहीं है। ये स्ट्रक्चर को कैसे दिखाएंगे हम लोग कि कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन, इसके पास 2, इसके पास 2, ऐसा स्ट्रक्चर है। आ रहा है ये समझ में लावण्य? यस सर यस। तो रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, बट ये क्या है? होगा। ओके, चलो, तो इसको रखो, फिर हम सकते हैं, रखो ना। तो मैंने सर क्या बनाया, मकड़ी लगाई। चलो, तो ये क्लियर हो गया आपको। ये क्या है, अब हम लोग जा रहे हैं बेंजोनाइड के पास। तो हेटेरोएरोमेटिक में, हेटेरोएरोमेटिक कि उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, हेटेरोएटम भी है, और किसकी तरह है? बेंजीन की तरह है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पायरिडिन इज एग्जांपल ऑफ बेंजीनॉइड। ऐसी एक और स्ट्रक्चर बने हुए ध्यान दो कि समझो मेरे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहाँ पे, करेक्ट, और उसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, कार्बन की जगह पे एक नाइट्रोजन लिखती है, तो पायरिडिन का मैं एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करके यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, करेक्ट। तो आप नाम अलग होगा, स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं। इसे कहते हैं पिको लाइन, क्या कहते हैं? पायरिडिन पिको लाइन। क्या दिख रहा है आपको? साइक्लिक, यस, ओके। अदर देन हेटेरो, अदर देन कार्बन, है ना, तो हेटेरो साइक्लिक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब एरोमेटिक, ये हो गया हेटेरो एरोमेटिक, हेटेरो सिमिलर टू बेंजीन, बेंजीन, ये हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर को और से देखिए, इस स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 8, बराबर ना। अल्टरनेट डबल बॉन्ड करूंगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, बराबर ना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक कार्बन रिमूव किया, बराबर, और उसकी जगह पे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन। तो क्या ये साइक्लिक है? ये तो हम लोग रिंग मेरे को कार्बन रिंग विद हेटेरोएटम, तो हेटेरोसाइक्लिक। अल्टरनेट बॉन्ड है मतलब एरोमेटिक, बेंजीन नॉन बेंजीनोइक हेटेरो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड, है ना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, अपने आप आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। नॉन बेंजीनोइक हेटेरो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड, तो दोनों, इसका नाम है अजोसाइन। क्या नाम है? अच्छा नाम है अजोसाइन। ये नॉन बेंजीनोइक नहीं सकता, बेंजीन नहीं है, तो एरोमेटिक है ना। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो वो क्या है? ऐसा नहीं है कि बेंजीन होना ही चाहिए, मैंने बोला ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? एरोमेटिक। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो क्या
होगा? एरोमेटिक, करेक्ट। और उसमें अगर मैं कहूँ, उसमें अगर वो बेंजीन के साथ है तो वो बेंजीनॉइड, बेंजीन नहीं है तो वो नॉन बेंजीन। तो हर एक बेंजीनॉइड में सेम कार्बन रहेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे 5 कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह फॉर्म हो रहा है ना, कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ गया ना। तो फिर और फिर ऐसे फिर नॉन बेंजीनॉइड में क्या फर्क है? इसमें नॉन बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, मैं देख के आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को मैच नहीं कर रहा हूँ। मैं देख के क्या बोल रहा हूँ, मुझे बेंजीन की तरह दिखता है क्या? बेंजीन की तरह दिख रहा है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कार्बन आ गया इससे। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है? ये, तो ये उसी तरह है ना। फिर मैं कार्बन है तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? नाइट्रोजन, फिर भी बेंजीन की तरह दिखता है ना, इसलिए वो क्या है? पर उसमें तो डायरेक्ट बेंजीन था, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऐड ही नहीं कर रहे थे, इसमें नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं ना। अब ये किसका एग्जाम्पल है मुझे बताओ? एरोमेटिक है ना, पर बेंजीन है क्या? दिखता है क्या बेंजीन की तरह किसी भी एंगल से? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मतलब फिर जो उसमें 6 ही टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे। 5 कार्बन पकड़, हाँ, 5 कार्बन क्वार्टर में ऐसे ही आ रहे हैं। तुम लोग ऐसा बोल नहीं सकते हो कि 5 कार्बन पकड़ो, ऐसा कोई डेफिनेशन रूल नहीं है। समझ में? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन है, अब क्या करेगा? ये भी तो क्लोज चेन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड में इसमें भी बॉन्ड कर सकता हूँ। हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो ये भी तो बेंजीन है, बट क्या नहीं है? एरोमेटिक, तो एरोमेटिक है, ये 5 कार्बन है, 4 भी तो हो सकते हैं। कार्बन ऐसा मत सोचो कि 5 होंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। स्ट्रक्चर देखने के हिसाब से बेंजीन की तरह दिखता है क्या? तो बेंजीन है, बेंजीन की तरह नहीं दिखता है तो इतना ही याद रखो। मैंने बोला ना क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। देख के क्या समझ में आया? देख के समझ में आया, क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी, कोई डाउट है? तो उन्होंने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर ना? अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सिर्फ नाम, एग्जांपल नहीं, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेनली क्लासिफाइड इन कितने टाइप में? दो। पहला स्टैटिक, करेक्ट, also known as ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है? और हम लोग कहेंगे उससे असाइक्लिक। यहाँ पे रहेगा सेकेंड साइक्लिक, क्लोज चेन कंपाउंड, और क्या रहेगा? रिंग, ठीक है? इसे हम लोग आगे क्लासिफाई करेंगे 2 टाइप में। पहला रहेगा सिंगल चेन, दूसरा रहेगा ट्राई। ये यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है? इसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला होगा होमो, बराबर ना, होमोसाइक्लिक। दूसरा रहेगा, होमो में भी कितने टाइप से हैं? 2। कितना आएगा? पहला एलिसाइक्लिक, बराबर ना, एलिसाइक्लिक सिमिलर टू एलिफेटिक, बराबर। उसके बाद क्या आएगा? एरोमेटिक में भी आगे कितने टाइप से हैं? 2 रहेगा। आगे यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक आर अगेन फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप। क्या आएगा बताओ? हेटेरो एलिसाइक्लिक, करेक्ट। दूसरा क्या रहेगा? हेटेरो एरोमेटिक, बराबर। ये तो सेम ही हो गया। अगेन हेटेरो एरोमेटिक फर्दर क्लासिफाइड इन, ठीक रहेगा? यस और नो? कोई डाउट है? कोई नए क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत बड़ा है,
इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन बिलियन बिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको हम लोग क्लासिफाई करके ही पड़ेंगे, करेक्ट। तो दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देख के मालूम पड़ रहा है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल रूल, मतलब उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से हमको पता क्लियर हो गया, यस और नो, एनी डाउट? ठीक है, चलो ध्यान दो, बोलो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? Yes, sir. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना टाइम बचेगा तुम्हारा? 1 घंटा है क्या? आधा घंटा है, बोलिंग टाइम चलेगा? नहीं नहीं, क्यों क्यों जाएगा? बहुत मांग लो, टॉपिक कवर हो जाएगा, एक तो इतने कम टाइम में टॉपिक कवर होता नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर टाइम मिला तो हम लोग को करें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली क्लासिफाइड इन टू टाइप, पहला ओपन चेन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, तो ओपन चेन इज गॉट एलिफेटिक और असाइक्लिक, क्या दिखाई दे रहा है? एन ब्यूटेन, क्या हो गया? स्ट्रेट चेन, ये तो ये हो गया ब्रांच चेन एंड नाइट्रोजन के एग्जांपल हो गए, इसमें कवर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें आगे डायग्राम क्या होंगे? स्ट्रेट चेन होंगे या तो ब्रांच चेन हो गया। यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन खत्म। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? क्लोज चेन। उसका एग्जांपल देखेंगे, ये दोनों क्लोज चेन कंपाउंड है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इसमें सिर्फ कार्बन है, दिख रहा है कि नहीं? रिंग मेड अप ऑफ कार्बन, और यहाँ पे एक अदर है कार्बन, दिख रहा है कि नहीं? ये अदर है कार्बन, तो ये क्या है? होमो, रिंग मेड अप ऑफ कार्बन, ये क्या है? तो ये होमोसाइक्लिक हो गया, ये क्लियर हो गया। तो ये बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, यस और नो? व्हाट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड? इन पर्सपेक्टिव रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, हो गया, चलो एक्सप्लेनेशन हो गया उसका। अब नेक्स्ट देखो पायरीन, इन सेकंड चैप्टर नाइट्रोजन इज अ हेटेरोएटम इन द रिंग, करेक्ट? हेटेरोएटम है कि नहीं? व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? कंपाउंड इन विच one or more heteroatom like oxygen, nitrogen, sulfur, ठीक है, in the ring with carbon atom, किसी को डाउट है? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? हेटेरोसाइक्लिक। अब वो एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो टाइप तो उसी में आ रहा है ना। तो हम लोग कहाँ पे आ रहे? क्लासिफिकेशन में आगे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लोज के फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप, या तो वो होमो होगा या तो वो, तो हम लोग किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक क्लास साइक्लिक, दोनों साइक्लिक है, दोनों होमो है, और है ना, बोथ रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली, समझो। पर पहले वाले और दूसरे वाले में क्या फर्क है? इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, they are forming only single bond similar to aliphatic, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। in homocyclic compound, in homo when carbon atom linked by single bond, then only compound is known as पक्का। बट अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक, बराबर ना? ये होमोसाइक्लिक रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम बट कंटेनिंग at least one aromatic for benzene or resemble with benzene called as what? Aromatic compound। ये बेंजीन इसका एग्जांपल हो गया, और एक इसका एग्जांपल था एलिफेटिक,
साइक्लिक दोनों को कंपेरिजन एक साथ नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए एक एग्जांपल दो टाइप में डिवाइड किया। तो बताओ किसका क्लासिफिकेशन हो गया ना, साइक्लिक है। अभी एरोमेटिक में भी क्लासिफिकेशन है कि नहीं है इसका, तो चलो उसके एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों एग्जांपल, फिनोल हो गया, एनालिन हो गया, जो मैंने आपको दिया था एनिसोल, टोलुइन, क्या फर्क दिख रहा है, बेंजीन रिंग है ना, उसके अंदर क्या रहेंगे, contain at least one benzene ring in their structure, one is not benzene, इसमें है aromatic, aromatic है with benzene, तो क्या हो गया benzene और aromatic। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, दिया था कि मैंने ट्रोपॉन 7 कार्बन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक ही है, तो क्या नहीं है, बेंजीन नहीं है, अदर देन बेंजीन, क्या कहेंगे वहां पे, contain an aromatic ring other than, क्या कहेंगे उसे, नॉन, तो कौन हो गया, उसके बाजू में एक OH डाल दिया, उसके बाजू में एक और OH डाल दिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपोल ऑन, अल्कोहल होता है ना OL, करेक्ट, उसे हम लोग कहेंगे ओल ऑन, ऑन ऑन, बाकी कुछ नहीं, आइडेंटिफाई करने की करते, नाम याद नहीं रखना, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, किसी को डाउट है, देखो जितना अलग होता है ना उतना जल्दी याद होता है, एक ही से रहेंगे तो कंफ्यूजन है। अब क्लास में बाहर लड़की है, सबका नाम पूछा है, तुम्हें कंफ्यूजन, सबका नाम पूछा तो कंफ्यूजन समझ में आएगी, लेकिन सबका नाम अलग अलग है और जिसका सबसे अलग है तो उसका नाम जल्दी याद है। तो ऐसा मत सोचो कि ये कैसे नाम है कैसे याद होंगे, डेफिनेटली यही पहले याद होगा, क्योंकि वो क्या है अलग है, ये हम लोग पक्का। तो कौन सा टाइप खत्म हो गया, एरोमेटिक, वो भी किसमें, क्लासिफिकेशन होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, उसमें ये नॉन साइक्लिक। चलो आगे जाते हैं, अब हेटेरो एलिसाइक्लिक, हेटेरो इसमें आता है हेटेरो, क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, वो स्ट्रक्चर सेम साइक्लिक एलिसाइक्लिक की तरह होते हैं और उसके साथ एक हेटेरो एटम होगा, टेट्राहाइड्रो पूरा, ये तो बहुत है ना, THL बताया था मैंने। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ही जब मैं क्या करता हूँ, एटलीस्ट वन एक हेटेरो एटम ऐड करता हूँ, तो उसे हम लोग कहेंगे हेटेरो एलिसाइक्लिक। अपने हेटेरो एरोमेटिक पूरा दिया था ना, क्या बोलते हैं, क्या था, डबल बॉन्ड अल्टरनेट एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेनिंग एटलीस्ट वन हेटेरो, इसके भी आगे क्लासिफिकेशन है, चलो देखते हैं वो, बेंजीन है, पिकोलाइन दिया था क्या, बेंजीन की तरह दिखता है, बेंजीन बेंजीन की तरह नहीं दिखता है, क्लियर है, तो उसका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट ये नहीं कर पूरा जो मैंने दिया है, मेरे हैंडराइटिंग में है, एग्जांपल्स है अलग अलग, वो अलग है, इसमें दिया हुआ है, ये भी अलग है, ये मोबाइल में पढ़ने के लिए है, नोटबुक में लिखने के लिए, यहाँ से लिखो वहां से लिखो, आपकी मर्जी लिखना है। क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया, नहीं समझा सकते पक्का, प्रैक्टिस करते हैं कुछ, चलो ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एक स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन, तो मुझे उसका क्लासिफिकेशन ढूंढना है, क्या बताऊंगा ये कौन से टाइप में आता है, सर ये ओपन है, मतलब ब्रांच है, ब्रांच क्लासिफिकेशन है ही, इजी है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पाइलिंग, दिख रहा है कि नहीं, चलिए क्लोज है साइक्लिक, हेट्रोएटम है, हेट्रोसाइक्लिक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक, बेंजीन की तरह दिखता है, बेंजीनॉइड हेटेरोएरोमेटिक साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड, आ रहा है क्या समझ में, देखिए पक्का, तू इधर आए, तू इधर आ, तू नहीं दिख रहा है, मेरे को भी देख के समझना है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन साइक्लिक है, यस, रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम, कहीं भी दूसरे एटम में दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, होमोसाइक्लिक,
दोनों एरोमेटिक है, दोनों बेंजीन है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड। वो सर्कल वो एक रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं उसे। कि बेंजीन में अगर मैं कहूँ, बेंजीन हो या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जब होता है, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है तो ये एक जगह पे नहीं होता है, फिक्स नहीं कि इसी के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। दे ऑलवेज रोटेट ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। और इसीलिए हम उस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेम रिप्रेजेंटेशन। वो इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, आएगा धीरे धीरे। ये हो गया। ओके चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटॉन साइक्लिक है, रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली, नहीं ये होमो साइक्लिक। होमो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एरो और बेंजीन नॉन बेंजीन। ओके नेक्स्ट, अल्डोसाइन साइक्लिक है, रिंग मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, हेटेरोटॉम है, हेटेरोसाइक्लिक। ओके बट क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये तो क्या हो गया, एरो और बेंजीन दिखता है, नॉन बेंजीन। अभी आ रहे देख के, मुझे तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वैसे क्वेश्चन खुद को पूछने का। साइक्लिक है, साइक्लिक है ना, रिंग मेड अप ऑफ कार्बन मतलब तो हेटेरोसाइक्लिक हो गया। क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, बेंजीन और एरोमेटिक क्या होगा, साइक्लिक हेटेरो, बराबर। ओके अब उसमें भी क्या है, उसमें तो कोई टाइप ही नहीं है, खत्म हो गया। हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें बेंजीन और नॉन बेंजीन का समझ नहीं आएगा, तो हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट, टोलुइन क्या साइक्लिक है, ये रिंग मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, पक्का अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। क्या बेंजीन की तरह दिखता है, तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक हेमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये दोनों समझ में आ रहा है अच्छे से। पुरवन अब फॉरन बताओ, क्या साइक्लिक है पक्का। क्या रिंग में अदर देन कार्बन एटम है, हेटेरोसाइक्लिक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एरोमेटिक, पर बेंजीन ये दोनों। ओके चलो नेक्स्ट, खत्म हो गया यहाँ पे, पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे ये। ओके ये पीडीएफ भेजूंगा मैं आपको। अब थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं जो छोड़ दिया था, डेफिनेशन वाला पार्ट है। ये पीडीएफ पूरा हो जाएगा, आपका काम खत्म हो, ठीक है। ओके ऑनलाइन में ध्यान दो सब लोग, आवाज आ रहा है ना, स्क्रीन शेयर हुआ है, यस और नो। Yes, sir. ओके तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी की पार्ट है, थ्योरी पूरा लिख लेंगे, लेकिन कब लिखने का, जब समझ में आए। बिना समझे अगर लिखा तो वो सिर्फ डिजाइन है, पेंटिंग भी नहीं, पेंटिंग भी समझ के करते थे, क्लियर ना। क्योंकि ये पेंटिंग बनाया था हमने, क्या क्या है डिजाइन, क्या है किधर भी कुछ पैटर्न थोड़ी, इधर वो थोड़ी समझ तो समझ में नहीं आता, सेम रहेगा। ये हो गया, पक्का शर्ट पे अलग अलग डिजाइन बना के नहीं देते हो आप, नहीं डिजाइन है क्या है उनको मानो, तो हमें वो समझ में आया, वही आपका नोटबुक का आदत है, आप खुद ही ओपन करेंगे फिर लिखता है। जब तक समझ में नहीं आया लिखने का, जो समझा उतना लिखने का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अगर हम लोग कहेंगे, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक है। चलो जिंदा है, लिविंग थिंग जितने भी है वो ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक और मैं जिंदा हूँ, समझ में आ रहा है। तो मुझे कोई बना सकता है क्या, बस और कोई नहीं ना, तो हमारे हाथ में वो नहीं है। पहले ऐसे ही सोचते थे, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आर डिवाइड लोग कहेंगे डिराइव फ्रॉम लिविंग
मैं खुद तो नहीं बना सकता हूँ, बड़ा ना, मैं ऐसा जमीन से खींचूंगा तो पेड़ बाहर आएगा क्या? नहीं, वो अपने आप बनेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये तो लोग, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना नहीं सकते, उसके लिए बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, साइंटिस्ट ने बताया कि विदाउट फोर्स होना जरूरी है। एक हम लोग कहेंगे बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए, तब हम लोग क्या बना सकते हैं। हमारे जैसे नॉर्मल लोग क्या कहेंगे, एक ही वर्ड, ओके। हमारा ब्रेन यूज ही नहीं करते ना, तो बाकी सब साइंटिस्ट ही सोचते हैं, फर्स्ट लेक्चर क्या, ओके, किसी ने जो पढ़ाया, ओके, कार्बन, ओके, ओके, पूछा ही नहीं क्यों, क्यों पूछते, साइंटिस्ट बन जाते हैं हम लोग, बराबर, क्यों पूछने का अधिकार सिर्फ साइंटिस्ट को है, हमें नहीं। ओके, ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, तो उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें मेजर पार्ट क्या है, उन्होंने कहा कार्बन। मेजर पार्ट क्या है, सिर्फ कार्बन, सिर्फ कार्बन नहीं, तो पहले बोला कार्बन है, ओके, वहां पे भी उन्होंने बोल दिया चलेगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, तो ऑर्गेनिक हो गया। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कार्बन केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, बिकॉज वहां पे मेजर अगर कोई एलिमेंट है वो कौन सा है, यहाँ तो सब दिया है, क्यों, कार्बन के पास कैटिनेशन कोएफिशिएंट है, वो सिंगल नंबर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो कार्बन है केमिस्ट्री फॉर्म कैटिनेशन, तो उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बन केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब नहीं, तो कंपाउंड में सबके पास कार्बन का सब ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, CH4 C6 H4O6 C2H5 कार्बन 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 कार्बन, सब रेड रेड से मैंने हाईलाइट किया, तो ये सब ऑर्गेनिक हो गए, तो इनके पास कार्बन है। अब NaCl HCl H2SO4 NaOH वाटर का रूप H2O, ये सब क्या हो गए, इनके पास कार्बन नहीं है, ऐसा हम लोग ने पहले समझ लिया, जो बोला कार्बन है ऑर्गेनिक है, कार्बन है तो ऑर्गेनिक है, ये पहला। बट जब एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आया कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके पास कार्बन है बड़ी ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO CO2, करेक्ट ना, या फिर मैं कहूंगा मेटल के साथ जो कार्बोनेट है, मेटल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, साइनेट मतलब C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनेट वाले जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक, करेक्ट, तो फिर कार्बन है, इसका मतलब ऑर्गेनिक है क्या, नहीं। अगर कार्बन के साथ मेजर हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ मेजर, तो वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। समझ में आया, तो सिर्फ कार्बन होना जरूरी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ही वो क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक रहेंगे, क्या रहेगा, तो अगेन बाइफर्केशन हम लोग किया, तो मीथेन CH4 ऑर्गेनिक, C6H12O6 ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन रहेगा तो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे देखो C2H5OH ऑर्गेनिक, क्लियर हो गया, तो नो, बट बाकी सब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनेट, NH4CNO, इसे हम लोग कहेंगे अमोनियम साइनेट, कहेंगे ये क्या है, सब इनऑर्गेनिक, इनके पास कोई ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज नहीं है। कैसे पता चलता है ऑर्गेनिक, किसी भी चीज को जलाने के बाद अगर कुछ ब्लैक सर्टिफिकेट मिलता है तो ऑर्गेनिक है, इनको किसी को भी जलाओ कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको जलाने के बाद होना बचेगा, हाँ, में तो बचने वाला, ये सब लोग 100% बचता क्या है जलाने के बाद, हम लोग को जलाने के बाद क्या होगा, हड्डियां आदि आदि, मेरे पास कैल्शियम मेटल है, बॉडी में मेटल है ना, इसलिए बच, कार्बन नहीं, क्लियर हो गया, पूरा काला, हाँ, आगे जाना, तो कंपाउंड शुगर जला बच जाए, हाँ, लिखने के लिए कितना पता हो, थोड़ी टाइम तक मालूम करो, पूरा जलाने के बाद पूरा बच जाए, काला बिल्कुल बचेगा ही नहीं, इतना पानी है ना,
वो सब चला जाएगा और कार्बन जल जाएगा। करेक्ट। फिर इसके बाद यूरिया, ये भी पता है हम लोग बेस्ट फर्टिलाइजर हम लोग कहेंगे। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक में है। रहा वो पत्थर जितने भी है जलाओ, कुछ लाल होंगे ब्राउन हो गए, काली नहीं होगी। करेक्ट। ये तो लोग ये सब ऑर्गेनिक। ये है साइंटिस्ट वर्जीनियस इन 1850, मतलब 19th सेंचुरी में। तब तक किसी को कुछ पता नहीं था ऑर्गेनिक के बारे में। इसने बताया कि बहुत बड़ा फोर्स, विटाल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हाथ में सबसे पहला साइंटिस्ट आया, करेक्ट, जिसका नाम था बोलना। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना के दिखाया। अमोनियम साइनेट से बनने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हाट, अमोनियम साइनेट, जिससे बनाया गया है। क्लियर हो गया कि नहीं? यस और नो? तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। तो पहला थ्योरी क्या हो गया? किसने फेल किया? इसने स्टार्टिंग किया। अब बना सकते हैं बोला तो बाकी सब लोग शुरू हो गए। मैं क्या बना साइंटिस्ट हो गए ना, मेरा भी नाम आना है। करेक्ट। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट था हमारे पास कोलबी। इसका रिएक्शन हम लोग 12th में पढ़ेंगे। इसने बनाया एसिटिक एसिड। क्या बनाया? रिएक्शन का नाम भी है क्लोज रिएक्शन। ठीक है। तो हम लोग सिंथेसाइज करेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, वो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था बर्सलो अक्सर। इसने बनाया था मीथेन, पहला हाइड्रोकार्बन। ये क्लियर हो गया? पक्का? ये सब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। ये साल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब 19th सेंचुरी में हुआ। शुरुआत किसने किया था? बना नहीं सकते, लेकिन इसने बोला, फिर सब लोगों ने बना के दिखाया वो। क्लियर हो गया? नाम याद रखो और इसने बनाए हुए कंपाउंड का नाम याद रखो। फोटो की तरफ मत देखो, फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है, साल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया? हम लोग को सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि किसने क्या बताया। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट? लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग। ओके, आंसर दो फटाफट। चलो, तो सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम, नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है? सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हम लोग जितने भी चीजें यूज करते हैं ना, हम लोग ऑर्गेनिक में ही जीते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं। तो याद रखो, सुबह उठने से लेकर तो उठते हम लोग पहले ब्रश करते हैं, उठते हैं। सर वो थोड़ी ऑर्गेनिक होता है। अरे ब्रश तो प्लास्टिक का है ना, वो ऑर्गेनिक है। मेरे पेड़ में नहीं आता प्लास्टिक, कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो नो, समझ में आया? तो सुबह उठने से फिर नहाते, लेकिन पानी तो इनऑर्गेनिक है सर, पानी लगा दिया ऑर्गेनिक है। बराबर आ रहा है समझ? एग्जाम्पल देखो कितना है। फिर कपड़ा पहनते हैं, ये कॉटन, नायलॉन, टेरिलिन और फाइबर, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक है। परफ्यूम, पाउडर, क्रीम, ऑर्गेनिक है। अरे समझ में? यस और नो? तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जितने भी है, इधर नहीं है, इधर भी है। हमारे डिपार्टमेंट हो रही है वाइल्ड स्टोन, तो क्या हो गया? ऐसा नहीं, हम लोग सब लोग यूज करते हैं, सब लोग जितने भी सुबह से लेकर रात तक हम लोग वही सब यूज करते हैं। करेक्ट। अब बुढ़े हो गए तो बालों को कलर करना है कि नहीं? यार देखते हैं कि नहीं? गोदरेज काटो, गोलू लगा लो, हर बार काला बना लो। मैंने अभी ऑफर दिया, उसमें रोगन हैंड किया उसके अंदर, उसमें क्या रहेगा? इसको लगा जाएगा हर बार काला। अच्छा है, ध्यान से सुनो। अब गोदरेज ब्रांड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
नहीं, आप ऐड ध्यान से देखा करो, ऐड बहुत दिक्कत है हम लोग को। गोदरेज इंडिगो ऐड है, नाम ध्यान से पढ़े, इंडिगो, इंडिगो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनिया फ्री लिखा रहता है उसको, अमोनिया फ्री। इंडिगो इज और इंडिगो क्या है, ये जो आपने नोटबुक लिया है, टेक्स्ट बुक लिया है, बराबर ना, इसके ऊपर जितना भी कुछ लिखा गया है, प्रिंट किया गया है, ये सब क्या है, इंक है, कलर, कॉटन, बराबर ना, अलग अलग कलर में मिलता है क्या, मैंने पीले कलर का कॉटन बहुत डिमांड, क्वालिटी होता है, बराबर ना, उसको क्या करते हैं, इंडिगो इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो गया यार, आ रहा है समझ में, आ रहा है, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, ऐसा एक इंसान ढूंढ के दिखाओ पहले मेडिसिन का पैदा होगा या जिंदा है, पर मैंने आज तक इंजेक्शन नहीं लिया है। थोड़ा याद करो बचपन से लेके आज तक अमिताभ बच्चन ने 2 गुण जिंदगी के बोल के कितना पिलाया कितना पिलाया, मेडिसिन तो है वो, और क्या है, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि कुछ लोग तो ऐसा खाना तो मेडिसिन ज्यादा खाते हैं। अब ये इंडस्ट्री छोटा है क्या, एक एक मेडिसिन के लिए बहुत सारे कंपनी होती है, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री क्लियर हो गया, बहुत इनकम है। दूसरा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, न्यूज में देखो, कल से पेट्रोल का दाम 80 पैसे से बढ़ गया, 80 पैसे से बढ़ गया, तो भी ब्रेकिंग न्यूज होता है, 1 रुपये से बढ़ा तो भी ब्रेकिंग न्यूज होता है, समझ में आया? 1 रुपये और 80 पैसे में क्या फर्क पड़ता है, मैं कभी भी 100 रुपये का तो अभी 100 रुपये का क्या फर्क पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है 1 रुपये से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर पूरे अगर मैं एक पेट्रोल में जाके खड़ी होता हूँ, एक दिन में कितना पेट्रोल गया, कम से कम 1000 लीटर एक पेट्रोल पंप, तो सोचो पूरे बॉम्बे में कितने पेट्रोल पंप, भांडुप में कितने, मुंबई में कितने, महाराष्ट्र में कितने, और पूरे इंडिया में कितने पेट्रोल पंप होंगे। हम लोग जाते हैं तो 2 लीटर 3 लीटर डालते हैं, लेकिन बस, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी, ऑटो, ये सब लोग तो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये लोग 100 रुपये थोड़ी डालते हैं, बराबर ना, हमारे तो पूरे इंडिया में एक दिन में कितने लीटर पेट्रोल हम लोग लेंगे, लोग लेते रहेंगे, बहुत, बराबर ना, क्या हो गया वो, करोड़ों में हो गया, करोड़ लीटर का पेट्रोल डीजल जा रहा है, तो 1 रुपया अगर रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या हो गया, इनकम करोड़ों में बढ़ गई, तो इनकम बढ़ रहा है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो 1 रुपया मतलब 1 करोड़ के हिसाब से हो, इसीलिए वो ब्रेकिंग न्यूज है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आप भी सोचो ना, गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ गया, 800 रुपया हो गया, ब्रेकिंग न्यूज है, समझ में आया? ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो लो, पेट्रोल, केरोसिन, करेक्ट, आगे जाते हैं। ये डाई इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया, इंडिगो, अजो डाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पॉलीमर, नायलॉन, नायलॉन का रस्सी हो गया, हमारा सिलाई का धागा हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब, इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह, प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑर्गेनिक है। पॉलीथीन, नाम सुना रहेगा, पॉलीथीन बैग, तो इथीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इथीन इज इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम पॉलीथीन, मतलब बना किससे है, ऑर्गेनिक, तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस, उससे मिलने वाले कंपाउंड को क्या कहेंगे, पॉलीमर, क्या कहेंगे, तो प्लास्टिक उसी में आता है, तो ये पॉलीमर इंडस्ट्री भी दिया रहेगा, दिया नहीं, हाँ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्लियर हो गया, उसमें जितने भी है, क्रीम्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, डायपर पाउडर वगैरह सब आगे टोटल इसमें आता है। उसके बाद फर्टिलाइजर, यूरिया, ये तो हमने पढ़ा, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फूड इंडस्ट्री, तो देख के पानी आ रहा है, बराबर ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एक्सेट्रा 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 सब आ गए, बराबर ना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑल मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, ये सब किसमें आते हैं, जब इंडस्ट्री है ना, फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी, आप लोग ने भी किया रहेगा ना, ऑनली कॉम्प्लान, फूड, फूड सर्टिफिकेट ऑफ माय, और क्या आपने ऑनली बढ़ाया दूध की सब्जी, आपकी कौन बढ़ाएगा, मतलब वो लोग इनडायरेक्टली दूध कमजोर है, दूध में डालो दूध की ताकत बढ़ा, तो क्या किया, वो मिल्क हमारे इंडिया में ज्यादा मिलता है कि बाहर,
सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, लेकिन इंडिया के लोग कमजोर है, दूध पीते हैं इसको। क्यों? और फॉरेन कंट्रीज में जाओ, उनके पास दूध का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है, उनका हाइट बॉडी स्ट्रक्चर देखो हमसे उतने हाइट में करेक्ट। क्यों? रीजन, बिकॉज वो लोग दूध का पाउडर बना के पीते हैं, हम लोग एक्टिव दूध पीते हैं। इसके लिए हमारे दूध में जितना भी इंपॉर्टेंट निकाल के उनको देखते हैं, और हम लोग दूध वाला पानी देते हैं। ऊपर से ऐड भी बताते हैं कि बढ़ाओ दूध की ताकत, दूध कमजोर रहते हैं। गाँव साइड जाओ ना, जो गाँव में एक्टिव रहते हैं वो एक्टिव दूध पीते हैं, उनका बॉडी फिजिकली वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग को देखो जब वो थैली वाला दूध पीते हैं, डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब एक ही चीज में कितनी टाइप है, उसी में से निकालेंगे तो वापस उसी को बेचेंगे महंगा करके, बोलेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये है वो। क्लियर हुआ? ये सब कुछ जो है ये सब इंडस्ट्री किसकी है? सब ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, सबसे महंगी सबसे बड़ी इंडस्ट्री सब इसी के लिए। और इसीलिए हम लोग फ्यूचर में आप इसी में से किसी की इंडस्ट्री में काम करोगे, साइंस लिए है ना, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इसी में यही आपके लाइफ में रहेगा। नहीं करोगे तो भी रहेगा, समझ में आएगी? नहीं करेंगे तो भी यूज करोगे, बराबर? नहीं तो बनाओगे। चलो आगे जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने बताया, तो कभी बता दिया है, तो चलो ये सब इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के बारे में ये मेरे ख्याल से फिर ठीक है। इतना हो जाता है। मेरे ख्याल से टाइप ऑफ कार्बन मेरा पार्ट मेरा यहाँ पे हो चुका है, मैं बाद में बताता हूँ। ये समझ में आएगा जितना पढ़ेगा उतना अच्छे से, डाउट नहीं है ना कुछ? नहीं कि बहुत बात हो गया और कुछ समझ में नहीं आया, ये थ्योरी था, इसका क्वेश्चन एग्जाम में इतना नहीं है, सिर्फ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, या फिर पूछने जैसा याद रखने जैसा, इसके लिए मैंने बताया। अभी कैसा पैटर्न चेंज हो गया कंप्लीटली, कि आपको थ्योरी बहुत कम है, बराबर ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक रहेगा। मतलब जितने बड़े होते जा रहे उतने हम लोग क्वेश्चन छोटे होते जा रहे, है ना? बच्चा में बहुत ज्यादा लिखना है, इतना कम लिखना है, पर वहां पे याद बहुत रखना और समझना बहुत ज्यादा है, तो आप लोग समझ नहीं भूल गए। तो मुझे पूछा है, मैं तो एक ही स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आपको दूसरे दो चाहिए होंगे। मैं कोई सीक्वेंस में पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज वो उन्होंने दिया है। आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो मुझे बताओ? बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल हाइड्रोकार्बन कंबाइन। अब चैप्टर का नंबर है 10 and 12, 11, बराबर? 10 और 11 चैप्टर उनके हिसाब से पढ़ने के लिए 1 से 2 चैप्टर पढ़ो, जो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें मैंने बताया, इसमें केमिकल बॉन्डिंग करके चैप्टर रहेगा, उसमें कुछ चीजें कवर होंगी, केमिकल इक्विलिब्रियम करके चैप्टर रहेगा, उसमें कुछ चीजें कवर होंगी, तो कुछ कंसेप्ट जो होंगे रिमेनिंग चैप्टर्स में भी आएंगे। तो अगर वो पार्ट में यहाँ पे बताऊं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे दे देता हूँ, ये देखो, हल्के हल्के नलका है, ये हल्के हल्के का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर प्लेनर एंड लीनियर ज्योमेट्री। क्या समझ में आएगा? जब मैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर 10 घंटा पढ़ाऊंगा, 10वें घंटे के बाद तेरे को ये समझ में आएगा कि sp3 क्या होता है। आप मेरे को 10 मिनट में कैसे बताओ बता, पॉसिबल है? पर ऐसा है कि पढ़ाना नहीं है, पढ़ना है, बट एक टाइम के बाद समझ में आएगा। करेक्ट? उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है जिनको समझना जरूरी। क्लियर हो गया? छोड़ेंगे कुछ नहीं, बट एक साथ भी कुछ नहीं होगा। करेक्ट? जितना स्टार्टिंग में पढ़ाना जरूरी है उतना ही मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? हाँ, जब मैं बोलूंगा कि ये सब खत्म हो गया, उसके बाद आपको कुछ डाउट है जरूर पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, नाम बताओ पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ करेक्ट। दूसरा हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो था ना, ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो था, ये हम लोग कहेंगे हिस्ट्री था ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट? ये किसने कैसे बनाया, बताओ,
नहीं समझा? अब मैं ये पीडीएफ भेजूंगा। बेसिक प्रिंसिपल 1 करके रहेगा, बेसिक प्रिंसिपल 1 करके रहेगा, करेक्ट। उसमें क्या करना है आपको, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है इसमें से एक एक पॉइंट ही लिखना है, सब नहीं, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और आपको याद है। पढ़ाने के टाइम पे जिसका ध्यान रहेगा उसको ही समझ में आएगा। क्या क्या याद रखेंगे बताओ? ये लिखना जरूरी है, पर ये लिखेंगे बराबर। कोऑर्डिनेशन प्रोसेस वगैरह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे अच्छा हम लोग ये लिखिए, ये लिखेंगे, पहले वाला नहीं लिखेंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, किसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर विस्ट्रक्चर डायग्राम विग्राम बनाने का, ठीक है। इसमें क्या याद रखेंगे, वर्जिनियस और उसका थ्योरी, फिर उसके बाद मोलर उसका थ्योरी, करेक्ट। फिर उसके बाद कोलबी उसके बनाया हुआ स्ट्रक्चर का नाम, एसिडिक एसिड, रोबर्ट उसने बनाया हुआ स्ट्रक्चर का नाम, क्या जरूरी नहीं, ओके। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लिखने का नहीं। फिर ये जो दिख रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ इंडस्ट्रीज के नाम लिखने हैं, डायग्राम नहीं बनाने, सिर्फ इंडस्ट्री का नाम लिखना है, करेक्ट। हाँ, उसके सामने अगर कुछ एग्जांपल दिए हैं तो उन्हें याद रखो। जैसे कि अगर मेरे को डाई इंडस्ट्री में अजो एंड इंडिगो नाम दिया है तो इसको याद रखो, क्लियर हो गया। अगर ग्रुप स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ इनको ये नाम याद रखो तो फायदा है, बाकी की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ये सब खत्म होने के बाद ये मैंने पढ़ा नहीं तो लिखने का नहीं, ये भी कुछ लिखने का, इनको पढ़ा है वो लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखने का नीचे हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, इसके बाद होगा लिखने एंडिंग तक, कहाँ तक पता है ना, तो पूरा एंडिंग में स्टार्ट आता है छोटा सा, तो वहां तक आपको लिखना। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है, नहीं समझा ऐसा कुछ, बराबर ना? ये फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर लिख के ऐसे भी आप लोग क्लासिफाइड करने वाला पार्ट भी कवर कर सकते हैं, ये सब मैंने करवाया है। किसी को डाउट है इसमें, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।